विक्रम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है स्थापत्य कला और मूर्ति कला की सीरीज में देखेंगे अमरावती। अमरावती स्तूप। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर बनाया गया था। अमरावती स्तूप किस प्रदेश में है? आंध्र प्रदेश में है। अमरावती स्तूप किस प्रदेश में है? आंध्र प्रदेश में है। अमरावती स्तूप किस प्रदेश में है? आंध्र प्रदेश में। अमरावती स्तूप किस जिले में है? गुंटूर जिले में। अमरावती स्तूप किस जिले में है? गुंटूर जिले में। अमरावती स्तूप किस जिले में है? गुंटूर जिले में। अमरावती स्तूप किस नदी के किनारे बनाया गया था? कृष्णा नदी के किनारे बनाया गया था। अमरावती स्तूप किस नदी के किनारे बनाया गया था? कृष्णा नदी के किनारे बनाया गया था। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर बनाया गया था। मित्रों, इस क्लास की खास विशेषता है कि यहाँ जो है याद करवाया जाता है। हमारा उद्देश्य है आप सभी लोगों को जो भी क्लास देखे तो 100% आप यहाँ से लेकर जाएं। ये नहीं कि आपने देखा, सुना, समझा, लेकिन 100% नहीं आपको मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? व्हाइट बोर्ड पर एक बार स्क्रॉल किया आदमी, दिखाया और ऊपर खींच दिया। तो यहाँ ऐसा नहीं, तब तक रिपीट करते हैं जब तक हमको मन से संतुष्टि नहीं हो जाती कि हाँ अब आपको याद हो गया होगा, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो अमरावती का आज खास विशेषताएं देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। और यहाँ से प्रश्न आया है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, आप लोग देख लीजिएगा सीरीज में। अमरावती स्तूप का पता किसने लगाया? मैकेंजी ने। कॉलिन मैकेंजी ने। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने। अमरावती स्तूप का पता किसने लगाया? मैकेंजी ने। अमरावती स्तूप का किसने पता लगाया? के मैकेंजी ने। अमरावती स्तूप का किसने पता लगाया? के मैकेंजी ने। अमरावती स्तूप का पता कब लगा? 1797 ईस्वी में। अमरावती स्तूप की जानकारी कब हुई? 1797 ईस्वी में। अमरावती स्तूप की जानकारी कब हुई? 1797 ईस्वी में। किसने पता लगाया? मैकेंजी ने। अमरावती स्तूप का निर्माण शुंग कुषाण काल में हुआ था। प्रश्न यहाँ से कई जगह आया है, कई प्रदेशों में आया है, अक्सर आता है। अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? शुंग काल में। अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? शुंग काल में। अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? शुंग काल में। अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? शुंग काल में। अमरावती स्तूप का प्राचीन नाम धन्यकटक था। 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 अमरावती स्तूप का निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया है। अमरावती स्तूप का निर्माण किससे किया गया है? सफेद संगमरमर से किया गया है। अमरावती स्तूप का निर्माण किससे किया गया है? सफेद संगमरमर से किया गया है। अमरावती स्तूप का निर्माण किससे किया गया है? सफेद संगमरमर से किया गया है। अमरावती स्तूप के अभिलेख मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं। अमरावती स्तूप के अभिलेख किस कालीन के हैं? मौर्यकालीन के हैं। अमरावती स्तूप के अभिलेख किस काल के हैं? मौर्य काल के हैं। अमरावती स्तूप के अभिलेख किस काल के हैं? मौर्य काल के हैं। अमरावती स्तूप के अभिलेख किस काल के हैं? मौर्य काल के हैं। अमरावती स्तूप किस काल का है? मौर्य काल का है। अमरावती स्तूप का अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अमरावती स्तूप के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में पाए गए। अमरावती स्तूप के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। अमरावती स्तूप के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। अमरावती स्तूप के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए? ब्राह्मी लिपि में पाए गए। अमरावती स्तूप का अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। स्तूप किसका प्रतीक है? स्तूप महापरिनिर्वाण का प्रतीक है।
स्तूप किसका प्रतीक है? स्तूप महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। स्तूप किसका प्रतीक है? महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण करवाया था? 84,000 स्तूपों का। स्तूपों का आकार कैसा होता है? अर्धचंद्राकार होता है। स्तूपों का आकार कैसा होता है? अर्धचंद्राकार होता है। स्तूपों का आकार कैसा होता है? अर्धचंद्राकार होता है। अमरावती स्तूप घंटाकृत आकृति में बना है। अमरावती स्तूप घंटाकृत आकृति में बना है। अमरावती स्तूप घंटाकृत आकृति में बना है। अमरावती स्तूप किस आकृति में बना है? घंटाकृत आकृति में बना है। अमरावती स्तूप किस आकृति में बना है? घंटाकृत में बना है। अमरावती स्तूप किस आकृति में बना है? घंटा आकृति में बना है। अमरावती स्तूप किस आकृति में बना है? घंटा आकृति में बना है। अमरावती स्तूप के खंडित टूटे हुए हिस्से मद्रास संग्रहालय में सुरक्षित हैं। अमरावती स्तूप के खंडित हिस्सा किस संग्रहालय में रखा गया है? मद्रास संग्रहालय में रखा गया है। अमरावती स्तूप के खंडित भाग किस संग्रहालय में रखा गया है? मद्रास संग्रहालय में रखा गया है। अमरावती स्तूप के खंडित भाग किस संग्रहालय में रखा गया है? मद्रास संग्रहालय में रखा गया है। अमरावती स्तूप के खंडित भाग किस संग्रहालय में रखा गया है? मद्रास संग्रहालय में रखा गया है। अमरावती स्तूप की मूर्तियों पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? रोमन प्रभाव दिखाई देता है। अमरावती स्तूप की मूर्तियों पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? अमरावती स्तूप की मूर्तियों पर रोमन प्रभाव दिखाई देता है। अमरावती स्तूप की मूर्तियों पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? रोमन प्रभाव दिखाई देता है। अमरावती स्तूप की मूर्तियों पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? रोमन प्रभाव दिखाई देता है। अमरावती स्तूप में बौद्ध धर्म के हीनयान तथा महायान दोनों संप्रदाय संबंधित कार्य देखने को मिलता है। अमरावती स्तूप में बौद्ध धर्म के किन संप्रदाय का कार्य देखने को मिलता है? हीनयान तथा महायान दोनों का मिलता है। अमरावती स्तूप में बौद्ध धर्म के किन किन संप्रदायों का कार्य देखने को मिलता है? हीनयान तथा महायान। अमरावती स्तूप में बौद्ध धर्म के हीनयान तथा महायान दोनों संप्रदायों से संबंधित कार्य देखने को मिलता है। मित्रों आगे देखिए, अमरावती में सांची व भरहुत के समान बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्य व जातक कथाएं भी आंकी गई हैं। अमरावती स्तूप भरहुत स्तूप के समान बुद्ध जीवन से संबंधित दृश्य जातक कथाएं भी आंकी गई हैं। अमरावती के स्तूप में उकेरे गए कुछ शिल्प उदाहरण जैसे क्या है? सिद्धार्थ के जन्म उत्सव। सिद्धार्थ के जन्म पर उत्सव यह कहाँ देखने को मिलता है? अमरावती स्तूप में। सिद्धार्थ का जन्म पर उत्सव शिल्प कहाँ देखने को मिलता है? अमरावती स्तूप में। सिद्धार्थ के जन्म पर उत्सव शिल्प कहाँ दिखाई देता है? अमरावती के स्तूप में। मार की सेना द्वारा बुद्ध की साधना शिल्प कहाँ देखने को मिलता है? अमरावती स्तूप में। मार की सेना द्वारा बुद्ध की साधना कहाँ मिलता है शिल्प? अमरावती स्तूप में। मार की सेना द्वारा बुद्ध की साधना शिल्प कहाँ है? अमरावती स्तूप में है। मार की सेना द्वारा बुद्ध की साधना शिल्प कहाँ है? अमरावती स्तूप में है। नागों की पूजा शिल्प कहाँ है? अमरावती स्तूप में है। नागों की पूजा शिल्प कहाँ है? अमरावती स्तूप में है। नागों की पूजा शिल्प बराबर अमरावती स्तूप। चक्र पूजा बराबर अमरावती स्तूप। चक्र पूजा बराबर अमरावती स्तूप। चक्र पूजा बराबर अमरावती स्तूप। चरण चिन्हों की पूजा शिल्प अमरावती स्तूप। चरण चिन्हों की पूजा शिल्प अमरावती स्तूप।
चरण चिन्हों की पूजा शिल्प, अमरावती स्तूप। बुद्ध द्वारा पागल हाथी को काबू करना, अमरावती शिल्प, अमरावती स्तूप। बुद्ध द्वारा पागल हाथी को काबू करना शिल्प कहाँ दिखाई देता है? अमरावती स्तूप में। बुद्ध द्वारा पागल हाथी को काबू करना शिल्प कहाँ दिखाई देता है? अमरावती स्तूप में। बुद्ध द्वारा पागल हाथी को काबू में करना कहाँ दिखाई देता है? अमरावती स्तूप में। बुद्ध मस्तक, अमरावती स्तूप। बुद्ध मस्तक, अमरावती स्तूप। बुद्ध मस्तक, अमरावती स्तूप। नागार्जुन कोंडा से एक आध प्रश्न आ सकता है मित्रों। आइए इसको भी देख लेते हैं। गुंटूर जिला के नागार्जुन कोंडा नामक स्थान पर 7 वाहनों के द्वारा एक उत्कृष्ट स्तूप की रचना कराई गई। नागार्जुन कोंडा स्थान पर 7 वाहनों ने एक स्तूप का निर्माण कराया, गुंटूर जिला। ठीक। नागार्जुन कोंडा की इस स्तूप को 300 ईसा पूर्व में हल्के रंग के मुलायम चूना पत्थरों से बनाया गया है। पूछ सकता है नागार्जुन कोंडा को किससे बनाया गया है? तो हल्के रंग मुलायम चूना पत्थरों से बनाया गया है। नागार्जुन कोंडा किससे बनाया गया है? मुलायम चूना पत्थरों से बनाया गया है। नागार्जुन कोंडा किस समय का स्तूप है? 300 ईसा पूर्व का है। नागार्जुन कोंडा उस स्तूप का समय काल क्या है? 300 ईसा पूर्व। नागार्जुन कोंडा स्तूप का समय काल क्या है? 300 ईसा पूर्व। नागार्जुन कोंडा स्तूप कब का है? 300 ईसा पूर्व का है। नागार्जुन कोंडा के मूर्ति शिल्प अमरावती के समान उत्कृष्टता नहीं है। नागार्जुन कोंडा के मूर्ति शिल्प अमरावती के समान उत्कृष्टता नहीं है। नागार्जुन कोंडा के मूर्ति शिल्प अमरावती के समान उत्कृष्टता में नहीं है। अर्थात अमरावती का मूर्ति शिल्प ज्यादा अच्छा था और नागार्जुन कोंडा का उससे कम था। कहने का तात्पर्य ये है। नागार्जुन कोंडा के शिल्प बुद्ध का जीवन दृश्य। नागार्जुन कोंडा के शिल्प में क्या दिखता है? बुद्ध का जीवन दृश्य दिखता है। नागार्जुन कोंडा के शिल्प में क्या दिखता है? बुद्ध का जीवन दृश्य दिखता है। नागार्जुन कोंडा के शिल्प में क्या दिखता है? बुद्ध का जीवन दृश्य दिखता है। आगे चले मित्रों। आ जाएगा चैत्य। थोड़ा चैत्य भी समझ लीजिए क्या है। चैत्य क्या है? चैत्य स्तंभों पर टिकी एक हालनुमा संरचना है। जिसे सामान्यतः बौद्ध मंदिर भी कहा जाता है। पहाड़ियों को काटकर चैत्य बनवाने की परंपरा का आरंभ अशोक के काल अर्थात मौर्य काल से होता है। कार्ले का चैत्य प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व महाराष्ट्र पुणे ढोर घाट में इस चैत्य का निर्माण जम्बूद्वीप के बैजंती के महासृष्टि भूतपाल ने करवाया था। कार्ले का चैत्य का निर्माण किसने करवाया था? तो भूतपाल ने करवाया था। कार्ले का चैत्य किसने करवाया था? भूतपाल ने करवाया था। कार्ले का चैत्य निर्माण किसने किया था? भूतपाल ने किया था। कार्ले का चैत्य कहाँ है? महाराष्ट्र पूना दोहरा घाट में स्थित है। कार्ले का चैत्य कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र पूना दोहरा घाट में स्थित है। कार्ले का चैत्य भारत का प्राचीनतम चैत्य है। कार्ले चैत्य भारत का प्राचीनतम चैत्य है। कार्ले चैत्य भारत का प्राचीनतम चैत्य है। कार्ले का चैत्य भारत का प्राचीनतम चैत्य है। यह चैत्य सबसे भव्य एवं सुंदर है। यह चैत्य सबसे सुंदर और भव्य है। भाजा का चैत्य, कार्ले चैत्य हो गया। भाजा का चैत्य, यह चैत्य महाराष्ट्र पुणे ढोरघाट में स्थित है। भाजा का चैत्य, यह चैत्य महाराष्ट्र पुणे ढोरघाट में स्थित है। भाजा चैत्य कार्ले का समकालीन है। भाजा चैत्य कार्ले का समकालीन है। भाजा चैत्य
किसका समकालीन है? कार्ले का समकालीन है, कालीन है। भाजा चैत्र किसका समकालीन है? कार्ले का समकालीन है। भाजा चैत्र कार्ले का समकालीन है। भाजा चैत्र किसका समकालीन है? कार्ले का समकालीन है। भाजा चैत्र कार्ले का समकालीन है। कुंडाने का चैत्र, कुंडाने का चैत्र, इस चैत्र का निर्माण 2वीं सदी ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे जिले में कार्ले चैत्र के निकट हुआ। कुंडाने का चैत्र, कुंडाने का चैत्र, इस चैत्र का निर्माण 2वीं सदी ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे जिले में कार्ले चैत्र के निकट हुआ। कुंडाने का चैत्र, इस चैत्र का निर्माण 2वीं सदी में महाराष्ट्र के पुणे जिले में कार्ले चैत्र के निकट हुआ। कन्हेरी का गुफा, कन्हेरी का चैत्र, कन्हेरी का चैत्र, कन्हेरी चैत्र का निर्माण महाराष्ट्र के समीप कन्हेरी कृष्णगिरी नामक स्थान पर ईस्वी सन के आरंभ में हुआ। कन्हेरी का चैत्र, कन्हेरी चैत्र का निर्माण महाराष्ट्र के समीप कन्हेरी कृष्णगिरी नामक स्थान पर ईस्वी सन के प्रारंभ में हुआ। कन्हेरी का चैत्र, कन्हेरी चैत्र का निर्माण महाराष्ट्र मुंबई के समीप कन्हेरी कृष्णगिरी नामक स्थान पर ईस्वी सन आरंभ में हुआ। नासिक चैत्र, नासिक चैत्र, नासिक चैत्र, नासिक चैत्र का निर्माण ईस्वी सन के आरंभ में गोदावरी तट पर किया गया है। नासिक चैत्र का निर्माण ईस्वी सन के आरंभ में गोदावरी तट पर किया गया है। नासिक चैत्र का निर्माण ईस्वी सन के आरंभ में गोदावरी तट पर किया गया है। अब यहाँ से मित्रों आगे पढ़ाया जाएगा अगले क्लास में। बड़ा हो जाएगा फिर आप लोगों को याद होने में थोड़ा वो लग जाएगा। तो मित्रों इस प्रकार से यह सीरीज जो है चल रहा है। आप लोग जाके इसका भी प्लेलिस्ट बन गया है, स्थापत्य कला तथा मूर्ति कला। हम यहाँ मित्रों रटवा देंगे। आप लोग जब भी जो भी जिसको भी यह क्लास मिले पहला सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। निवेदन अनुरोध है मित्रों का, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। हम कंटेंट जो है इतना अच्छा पढ़ाएंगे, इतना प्रॉब्लम जो भी सॉल्व नहीं होता, याद नहीं होता, वो पॉइंट हम वो जो है डीप में जाके आपको याद कराएंगे जो टीजीटी का लेवल है। एक मित्रों और बता दें, हम टीजीटी स्पेशल ये जो है बैच चला रहे हैं, ठीक, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। राकेश गोस्वामी का भाग 4 चल रहा है। जिसको अभी तक न देखे हो, हाँ, या 1-2 क्लास देखे हो, जिसको अभी पूरा न देखे हो, 14-15 क्लास हो चुका है, सब प्ले लिस्ट में पड़ा है, जाके देख लीजिए। और मित्रों अनुरोध है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कर दीजिए, जिससे जो है चैनल जब थोड़ा सा जो है लाइक कमेंट और सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना, तो मेरा हौसला अगले दिन के लिए बढ़ जाता है। आप लोगों से निवेदन है, जो भी लोग जहाँ भी स्थिति में हैं, आप लोगों को जिसको मिले यह जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पता चला हम कंटेंट जब बढ़िया और देना शुरू करेंगे। अभी तो राकेश गोस्वामी हैं और जो है थोड़ा सा ये चल रहा है। अभी जब हम हैंड रिटन नोट्स आपको याद करवाना शुरू करेंगे ना, जितने भ्रमित करने वाले प्रश्न हैं, जहाँ से निश्चित रूप से आता है वो आप लोग गलती कर जाते हो, ऐसे प्रश्नों को हम एकदम जो है उसका जो है सर्जरी कर देंगे, याद करवा देंगे। आपको कभी संशय नहीं होगा, भ्रम नहीं होगा, और जब भ्रम दूर हो जाएगा ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोग सफल हैं, सफल हैं, सफल हैं। बोलिए हम सफल हैं, हम सफल हैं, हम सफल हैं। फिर से हमारे साथ बोलिए, मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ। धन्यवाद मित्रों, आप सभी का आभार प्रकट करते हैं, आपका आभारी रहेंगे।